देश की राजधानी दिल्ली के आसमान में एक अजीब सी मुर्दानी छाई हुई है। जब दिन ढलता है, सूरज अस्त होता है, तो लगता है कि ये दिन गुज़रा, कल सूर्योदय होगा, नया दिन आएगा और शायद कुछ बदले। लेकिन पिछले 10 दिन से कुछ नहीं बदल रहा, बल्कि हालात और बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के ही शमशान घाट की हैं। मैं फिर से यहाँ पहुँचा और पहुँचने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो तस्वीरें, जो खबरें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उन खबरों को आप तक पहुँचाए जाए। जिन ज़िंदगियों के बारे में बात नहीं की गई, कम से कम उनकी चिताओं के बारे में बात की जा सके, ताकि इस देश को पता चले कि हमसे कहाँ गलती हुई है। सीमापुरी के शमशान में जब मैं पहुंच रहा हूं, तो शवों की ये कतार है। परिजन इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। चारों तरफ मुर्दानी छाई हुई है, चिताएं जल रही हैं, परिजन तड़प रहे हैं और मैं निशब्द आगे बढ़ता जाता हूँ। इस शमशान में पैर रखने तक की भी जगह बची नहीं है। किसी तरह आगे बढ़ते हुए जब मैंने देखा दूर एक व्यक्ति खड़े हैं, तो मेरी जिज्ञासा हुई उनसे बात करने की। उन्होंने अपना नाम शैलेंद्र गुप्ता बताया और वो अपने बहनोई विनय का शव लेकर के आए हुए हैं। शैलेंद्र की जो सास है, मदर इन लॉ है, 2 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो विनय, जिनके शव के साथ शैलेंद्र आए हुए हैं, उनको तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं यहाँ पर इंतज़ार करते हुए अपनी बारी का। कोई उन्हें देखने वाला नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं। जब मैं इस शमशान में था, तो धीरे से शैलेंद्र गुप्ता मेरे पास आए। बहुत दुखी मन से उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी बात दुनिया तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जो हमारी तकलीफ़ है उसके बारे में कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। और फिर हिम्मत जुटाकर मैंने शैलेंद्र गुप्ता से बात की, तो जो उन्होंने बताया वो कलेजा चीर देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने बताया कि 53 साल के विनय की आज सुबह ही मृत्यु हुई है। 2 दिन पहले सास की मृत्यु हुई है। इस वक्त पत्नी कोविड पॉजिटिव है, गंभीर है। बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हैं। और शैलेंद्र को अब डर ये है कि कहीं पूरे का पूरा परिवार ना ख़त्म हो जाए। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। 3 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। ये उनके बेटे हैं। ये आज ये भी चले गए। इनके जो दूसरे ब्रदर हैं वो भी वेंटिलेटर पर हैं, ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना। ये सब लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा। 4-5 घंटे हो गए मेरे को, अकेला हूँ, कोई हेल्प नहीं है किसी भी तरीके की। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। हेल्पलेस हूँ, बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। ये हैं
आपकी उम्र कितनी थी? ये 53 ईयर्स हैं। यहाँ पे कितना आपको टाइम लगा? यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हैं। 5 घंटे से आप इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं लोग? कभी कोई लकड़ी वाला नहीं है, कभी कोई पंडित जी नहीं है, कभी कोई कराने वाला नहीं है, कोई लगाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला है नहीं। एक को ढूंढता हूँ दूसरा चला जाता है, दूसरे को ढूंढता हूँ तीसरा चला जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अभी और कौन कौन परिवार में बीमार है? आपने बताया कोविड को? कोविड में सारा पूरा परिवार है जी। इनके बच्चे, इनकी वाइफ, दूसरे भाई की वाइफ, उनके बच्चे सब कोविड में पॉजिटिव हैं। शैलेंद्र से मैं बात कर ही रहा था कि तभी शमशान की दीवार से लगी सनलाइट कॉलोनी में कुछ हलचल शुरू हुई। ये सनलाइट कॉलोनी मुस्लिम बहुल इलाका है और तब मुझे पता चला कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है और कुछ ही देर में वो नमाज शुरू होने वाली है। इस्लाम में मगरिब की नमाज का एक बहुत ही ख़ास महत्व है जो हमेशा सूर्यास्त के वक्त ही होती है। और चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो इस मगरिब की नमाज के बाद ही इफ्तार शुरू किया जाता है। सनलाइट कॉलोनी की छत पर मैंने तमाम मुसलमान देखे जो भारी मन से इस शमशान की तरफ देख रहे थे और अपने आंसू बहा रहे थे। और जब नमाज शुरू हुई तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर सबकी सुन रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस आवाज़ में वो जादू था, लेकिन धीरे धीरे शमशान तक आवाज़ तो पहुंच रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शमशान में लाशों के आने का सिलसिला जारी रहा। ये सब देखना कितना तकलीफ़देह था, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। कुछ ही वक्त बाद मुझे मिले दिल्ली के संजय लूनिया। संजय का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने भी आज ही सुबह अपनी माँ को खोया था। अब दोनों भाई कह रहे बेट। कौन थे आपके? माता जी। तो कैसे इलाज ठीक हुआ? ठीक अस्पताल में मिला? ESI में इलाज भर्ती कराया था जी। ऑक्सीजन के लिए बहुत बार परेशान किया गया हमें, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे रोका जी। पता नहीं उन्होंने ऑक्सीजन भी बराबर दिया कि नहीं दिया। हमें बार बार परेशान कर रहे थे। जिस दिन हमने एडमिट किया उसके बाद हर 1-2 घंटे में हमें यही कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी, आप अपने पेशेंट को शिफ्ट करो। पर हम भी भाई साहब क्या करें, हमारी मजबूरी थी, हम कहीं और कहीं शिफ्ट कर नहीं पाते, इसलिए हमें मजबूरन माता जी को ही रोकना पड़ा। लास्ट में उनको ऑक्सीजन भी मेरे को लगता है कम हुई और माता जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा? यहाँ भाई साहब कम से कम हमें 2 घंटे हो गए, बड़ी मुश्किल से नंबर आया। अब चिता जलने में भी आप मानिए 1 घंटे पहले चिता जला के हम गए, अभी तक 1 घंटे और लगेगी कम से कम। वो जो पंडित जी है वो यहाँ आधा काम कर रहे हैं, आधा कहीं लाशों के ढेर लगे पड़े हैं इस टाइम। बहुत बुरी पोजीशन है। आप ईमानदारी से कहना चाहें तो ये सब कितने लोग मर रहे हैं, क्या हुआ, क्या गलती कहाँ हो गई है, सबसे कहाँ पे चूक हुई है? चूक तो हुई है जी, सरकार की चूक है। सरकार ने कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया। जो लोग मर रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं और हो रहा है, सरकार ने कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं। अगर सरकार ध्यान देती तो ऑक्सीजन की यहाँ आज जो दिल्ली में कमी या पूरे देश में कमी आई, कहीं नहीं आती जी। कोई आदमी इतना मरता ही नहीं। ऑक्सीजन के चक्कर में ऐसे लोग मरे हैं जी जैसे कुछ मतलब बम विस्फोट हो गया हो।
घर में एक नहीं सर, 5 लोग बीमार हैं और पांचों अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है। सबको ऑक्सीजन की दिक्कत है। हॉस्पिटल भी ये है कि ना वहाँ पे बेड है ना वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर है। सिलेंडर हमें खुद अरेंज करना है, और खुद जाकर के वहाँ 2:30 बजे रात को लगाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टाफ भी नहीं है। स्टाफ 3-3 दिन से ड्यूटी कर रहा है, वो खुद वहाँ पे बेहोश हो रहे हैं बिल्कुल। और कुछ भी तरीके से पैसे पूरे चाहिए उनको, लेकिन कोई भी तरह की वो नहीं है, ना ही कोई मानवता बची है शायद। आपको ऐसा महसूस होता है कि सरकारों ने आप सब लोग अनाज छोड़ दिया? सर बिल्कुल अनाज छोड़ दिया। बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार सबसे थर्ड क्लास सरकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने गुप्ता में इतने पैसे दिए हैं, और जगह भी बहुत पैसे दिए हैं, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आम पार्टी का केजरीवाल जी को मेरा इतना ही निवेदन है कि जो और बंदे हैं उनको तो मत मारो, ऑक्सीजन की मोदी जी ऑक्सीजन की तो व्यवस्था करो। आप रैलियों में लगे हुए हो, रैलियों से क्या होगा? पहले आम पब्लिक बचेगी तभी तो रैलियाँ कर पाओगे और आप दोबारा आओगे। मैं तो कहता हूँ कि किसी ने भी बीजेपी को अब वोट नहीं देना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? अरुण सिंघी, ये मेरी मासी जी है। मैं रात भर इनको 4 बजे तक लेके घुमा हूँ। लास्ट में मैं ESI हॉस्पिटल में एडमिट किया हूँ। कैलाश से मेरा फ़ोन आया था कि कैलाश में एडमिट हो रहा है, मैं उनको रात को वहाँ लेके भगा हूँ। वहाँ पे भी कह रहा है ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपनी व्यवस्था करो, तो हम एडमिट ले रहे हैं। हॉस्पिटलों में व्यवस्था ऐसी है कि पेशेंट इधर से उधर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। वहाँ पे ना उनको बेड मिल रहा है ना हॉस्पिटल मिल रहा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बहुत हालत ख़राब है। जहाँ पे भी कहते हैं कि हमने 100 सिलेंडर लगाए हैं, वहाँ 10 मिनट बाद में ये कहा जाता है कि आप अपने पेशेंट की व्यवस्था कहीं और कीजिए, नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप साइन कीजिए कि आप यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? विवेक जैन। खोइए सर, देखिए और इनके इतना भाई तकलीफ एडमिट है, इनका मेरे भाई भतीजा एडमिट एडमिट और 2 आदमी घर पे क्वारंटाइन हुए पड़े हैं। हमारी भी हालत आप देखिए, हमारे आंसुओं को आप रोक नहीं पाए सर। इतने आदमियों ने, ये तो चलो मेरी माँ थी, लोगों ने भी अपनी माँ, बहन, भाई, हर जन को खोया है। और आगे भी अगर सरकार नहीं चाहती तो भाई साहब लाशों के ढेर बिछ जाएंगे दिल्ली में। सरकार से ये रिक्वेस्ट है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को जल्द पूरी करे, नहीं तो लाशों के ढेर बच जाएंगे दिल्ली के अंदर। अपनी मां को खोने वाले संजय लूनिया की इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है कि सरकारें अगर नहीं चेती तो दिल्ली में लाशों के ढेर लग जाएंगे। हालांकि दिल्ली वैसे ही लाशों के ढेर पर बैठ चुकी है, देश के बाकी हिस्सों का भी यही हाल है। यकीन अब भी नहीं होता कि संजय लूनिया की चेतावनी पर सरकार गंभीर होगी। अब भी हालात में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है। ऑक्सीजन की कमी से देश के तमाम अस्पताल अभी भी जूझ रहे हैं। समझ नहीं आता कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्यों की अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, आदित्यनाथ की सरकार हो, अशोक गहलोत की सरकार हो, उद्धव ठाकरे की सरकार हो, विजय रूपाणी की सरकार हो। सारी की सारी सरकारों ने, शिवराज सिंह की सरकार हो, सारी की सारी सरकारों ने इस देश को, इस देश के आम आदमी को निराश किया है और इस देश के आम इंसान को शव में और चिता में बदलने को मजबूर किया है। यही वो वक्त है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्ममंथन करना चाहिए और देश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मोदी ने आज से 3 महीने पहले विश्व के तमाम नेताओं के सामने ये दावा किया कि भारत कोरोना को बहुत बुरी तरह हरा चुका है, भारत से कोरोना गायब हो चुका है। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई। और अगर आज हालात ये हैं कि रोज़ हज़ारों चिताएं जल रही हैं, अब तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल में ही 40,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। गैर सरकारी आंकड़े तो लाखों की बात कर रहे हैं। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर आपने कोरोना को हराने की जिम्मेदारी या उसकी वाहवाही लूटी थी, तो आज उस कोरोना से हो रही मौत और आपकी लापरवाही से हो रही मौत
ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब तक मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस आपदा, इस भयावह मंजर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक लगता नहीं है कि देश में हालात सुधरेंगे। फिलहाल देश के सभी लोगों को एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप सरकारों से उम्मीद करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.